हनी 3.0 आने के बाद जो फैंस हैं हनी सिंह के, वो एक तरह से बादशाह के ऊपर ऐसे वहशी होकर टूट पड़े हैं, क्योंकि उनको जो एक तरह से उम्मीद नहीं थी कि हनी सिंह इस तरह से कम बैक करेंगे। उनके गाने जैसे बैक टू बैक आए हैं, उसके बाद फैंस ने अन्नी वाह से उन्हें बस मारना कूटना शुरू कर दिया। एक तरह से सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ हो गए हैं। कंपैरिजन भी जारी है सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा, जैसे कि किसके गाने अच्छे किसके गाने अच्छे। दोनों एक ही बड़े बड़े स्टार हैं, एक ने पहले टाइम अपना नाम दिखाया और दूसरे ने बाद में आके। दोनों ही बेशक बाद में जो दूसरा आया उसने थोड़ा सा गदूर टाइप गाने दिए हैं, मतलब कि ऐसे शापर टाइप थे उसके गाने। लेकिन हनी सिंह के जो गाने हैं, फैंस जो हैं पुरानी यादें जो होती हैं ना उनसे जुड़ी होती हैं। उनका कलर स्टार देने के बाद तो वैसे भी उनका एक तरह देसी कलाकार को उन्होंने टच जो दिया, उसके बाद तो फैंस ऐसे क्रेजी हो गए हैं। और बादशाह बेचारा अब ऐसे जैसे वो भंगी वाला हिसाब होता है ना, बादशाह नहीं है वो फ़कीर हो गया एक तरह से इंडस्ट्री में। बादशाह को बादशाह नाम देने वाला भी हनी सिंह था, लेकिन आजकल तो वो कहते हैं कि उन्होंने खुद ये नाम चूज़ किया। पहले उन्होंने ही इस बात का कहा था कि उन्होंने नाम भी हनी सिंह दे दिया, बट आजकल वो नहीं मानते कि भाई स्टार हैं। पुराने दोस्तों को कौन याद रखता, लड़कियाँ हो जाएँ तो ये सास ससुर वाला काम या बहू के साथ जैसे होता है ना, वो कारोबार चल पड़ा है इनका भी आपस में। वैसे दोनों ही रैपर हैं और दोनों ही शापर हैं, लेकिन फिर भी इनमें जब एक को चूज़ करने की बात आए तो हम तकरीबन जो हमारे फैन हैं, कुछ फैन जो हैं वो तो हनी सिंह को चूज़ करने हैं, क्योंकि पुराने जो क्लोज होते हैं, पुराने दिल की यादें होती हैं, वो पूरी वो भड़ास निकालनी है। लेकिन बादशाह ने बहुत ज़्यादा शापर टाइप गाने दिया एज़ कम्पेयर टू हनी सिंह। लेकिन हनी सिंह के कोई गाने साफ सुथरे गाने नहीं थे। बहुत सारे सिंगर रैपर खिलाफ हैं, जैसे बोहेमिया हो गया, इमरान खान हो गया, ये उनके खिलाफ है, हनी सिंह के खिलाफ वो थे। लेकिन आजकल बोहेमिया और उसकी बन रही है, ठीक है, कोई ना कोई बात तो होगी, शो ऑफ का कीड़ा तो उसे है। 4-5 शापर कटे करने के बाद बादशाह खुद को इंडस्ट्री का बादशाह कहने लग गए थे। ये भी एक गलत बात है कि बाप तो बाप होता है। और हनी सिंह ने वापस आके ये बात साबित कर दिया, जिस तरह से वो एकदम ट्रेंडिंग भी चले गए हैं। तो ये 1-2 नंबर वाले रफ्तार ये सारों इनको ऐसे उन्होंने पाँव के नीचे रोन दिया एकदम। हनी सिंह बीमारी से लड़ रहे थे और इन्होंने भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया और इंडस्ट्री पे पूरा कब्जा कर दिया और पूरी कोशिश की कि हनी सिंह को निकाल सके। लेकिन जिससे बस वो तो फिर बाप है ना, उसने आते साथ ही इन्हें सीधा कर दिया, क्योंकि पहले ये भी साथ थे तो फिर पाँव की मैल हुआ करते थे इस दौर में, और आज फिर वही पाँव की मैल जो है वो खुद स्टार बनने का नाम लेती है। तो ठीक है, गुस्सा तो आता है। और उन्होंने जैसे इन्हें कम बैक करके चपेट मारी है, तकरीबन 2-3 साल तो ये होश में नहीं आएंगे। और ये क्या किया था कि अच्छी भली वो इंडस्ट्री से बाहर थे, तो इन्हें ये करने वाली क्या ज़रूरत थी कि किसी का हमने यहाँ पे हिट पेट निकाल दिया और किसी का कम बैक नहीं हो रहा था। उन्होंने भी ऐसा कम बैक किया है कि सारों की जो कह लेंगे हर चीज़ गीली हो गई है। एक तरह से पानी का किरदार किया जूस की कमी में, लेकिन जब जूस आ गया तो भाई पानी को फिर नमक निचोड़ के उन्होंने भगा दिया एक तरह से, वो नींबू निचोड़ के। और अब हनी सिंह के वापसी आने पे, कम बैक करने पे, 3.0 देने पे और इतने हिट गाने देने पे आवाम फिर से करेगी। और उनकी यही है कि किस तरह से वापसी है। बॉलीवुड में भी जाते हैं, बादशाह को जवाब दिया जाए गद्दारी की सजा क्या होती है। खैर आवाम को भी ये कीड़ा कि उन्हें तो म्यूजिक चाहिए, लेकिन बादशाह ने अभी तक सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स के लिए गाने किए, कभी भी ओरिजिनल रियल लाइफ ऐसे हीरो वाले गाने किए, हीरो टाइप गाने किए। सारे इंस्टाग्राम रील्स की काबिल ही रहे हैं। और जो रियल गाने ओरिजिनल गाने हैं वो तो फिर हनी सिंह ही दे सके हैं, जो कि अभी तक बज रहे हैं, अभी तक चल रहे हैं और अभी तक एक तरह से ट्रेंडिंग पे रहते हैं। ऐसे गाने देने के लिए स्टार होना जरूरी है। तो भाई आज की वीडियो थी, देखो मुझे पसंद आई होगी, घंटा दबा दें और लाइक कर दें वीडियो।